खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगी। अरे खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगी। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस लौटेगा तो कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों के बीच लेकर के मैं आ गया हूँ झारखंड का संपूर्ण सामान्य ज्ञान, और जो कि झारखंड की सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उत्पाद सिपाही, जेसीसी क्लर्क या फिर अपकमिंग वैकेंसी झारखंड पुलिस, वनरक्षी, कक्षपाल, झारखंड दरोगा, इस प्रकार के जो जेसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते एग्ज़ाम, इनके यदि आप वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के बीच एक बैच लाया जा रहा है जिसका यह डेमो क्लास है। और इस बैच का यदि आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ओनली मात्र 249 रुपया में आप लोगों को कंप्लीट झारखंड जीके का वीडियो लेक्चर, जैसे ही हम लोग वीडियो लेक्चर यानी कि इसका थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, देन आप लोगों का टॉपिक वाइज वन लाइनर एमसीक्यू करवाया जाएगा, जो कि 4000 प्लस क्वेश्चन जिसमें रहेंगे टॉपिक वाइज। झारखंड इतिहास का वन लाइनर, झारखंड भूगोल का वन लाइनर, जैसे कि हम लोग उसका थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे उसके बाद। और जैसे ही आप लोगों का सभी का थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा, देन आप लोगों का मिक्स प्रश्न पूरा कंप्लीट झारखंड जीके से 13 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे। और साथ ही इसका हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों का प्रैक्टिस सेट का भी पीडीएफ दिया जाएगा, साथ ही जो थ्योरी पार्ट है उसका भी हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और जिस कैंडिडेट का सपना है यदि झारखंड अपने स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए, तो आप लोगों के लिए यही अच्छा समय है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट नेगेटिविटी में, नेगेटिव माहौल में आकर के अपनी तैयारी को जो स्टार्ट भी किए थे वह भी अपनी तैयारी को स्किप कर दिए हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ जुड़ जाना है। धीरे धीरे हम लोग क्लास करते रहेंगे, तो जिस प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शन आते रहें, जो नेगेटिव थिंक आते हैं, उन नेगेटिव थिंक को सिर्फ हम लोगों को साइड करना है। बस अपने तैयारी को, अपने प्रिपेयर को ध्यान में रखते हुए बस अपनी तैयारी को करते रहना है। मेरा यकीन मानिए कि अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही है, और अभी जो इसका भर्ती प्रक्रिया है वह भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण है हाई कोर्ट में जो फैसला, जजमेंट को रिजर्व रखा गया है, सब उसी पर टिकी हुई है। जैसे उसका जो रिजर्व जजमेंट है उसको फैसला आ जाता है, देन जेसीसी बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया से इन सभी भर्तियों को भर्ती कराएगी। चाहे बात करें सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, जेसीसी क्लर्क हो, और अपकमिंग भी वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि झारखंड पुलिस आप लोग का 2023 में अवश्य प्रबल इसकी आने की संभावना है। सो जो कैंडिडेट इच्छुक है झारखंड में तैयारी करने के लिए, तो आप लोग जुड़ जाइए इस बैच से और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पे करें, जिससे कि आप लोग एक अपनी सीट को अपने नाम कर सके। तो चलिए फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट यदि इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले झारखंड का टॉपिक झारखंड में अफवाह प्रणाली। और झारखंड में अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों को 3 टॉपिक को पढ़ना है। पहला टॉपिक है नदियाँ, दूसरा टॉपिक है जलप्रपात, और तीसरा टॉपिक है गर्म जलकुंड। यदि आपने जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो इस अफवाह प्रणाली से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे बात करें हम लोग नदी से जुड़ी हुई, या फिर जलप्रपात से, या फिर गर्म जलकुंड से, इन तीनों टॉपिक से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिले होंगे। चाहे बात करें झारखंड पुलिस जिसमें कि 50 प्रश्न पूछा जाता है, या फिर प्रीवियस एसआई एग्ज़ाम का देखे होंगे आप लोगों ने, तो 30 प्रश्न में से 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को अवश्य रूप से देखने को मिले होंगे नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड को। तो झारखंड के नदियों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग नदी पढ़ेंगे दामोदर नदी।
और दामोदर नदी की सबसे पहले बात करना है, प्रश्न पूछा जाता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल दामोदर नदी का कहाँ है? एग्जैक्ट इसका लोकेशन का स्थान का नाम बात करें तो उस नाम है चूल्हा पानी। और ये चूल्हा पानी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टोरी, जो कि टोरी क्षेत्र पड़ता है। और किस जिला के अंतर्गत आता है यह टोरी क्षेत्र? लातेहार जिला के अंतर्गत। और ये जो आप क्रॉस साइन देख पा रहे होंगे कुछ में, तो ये क्रॉस साइन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है। दामोदर नदी का उद्गम चूल्हा पानी, जो कि टोरी क्षेत्र में होता है। और टोरी क्षेत्र कहाँ पे है? लातेहार जिला के अंतर्गत। दामोदर नदी की कुल लंबाई बात करें तो दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में इसकी कुल लंबाई बात करें 290 किलोमीटर। इस प्रकार झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। और ओवरऑल दामोदर नदी की लंबाई बात करें तो वह है 592 किलोमीटर। दामोदर नदी का अपवा क्षेत्र बात करें तो अपवा क्षेत्र कितना इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है? तो 12,800। ये भी एक बार जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ लिया गया है। दामोदर नदी का अपवा क्षेत्र तो कितना है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। दामोदर नदी के उपनाम, दामोदर नदी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि देव नदी या फिर बंगाल का शोक। कौन कौन नामों से जाना जाता है दामोदर नदी को? देव नदी के नाम से जाना जाता है और बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियाँ की बात करें जो कि दामोदर नदी में जाकर के मिलती है, वो नदी है ब्राकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा। भेड़ा को भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं इसके सहायक नदी ब्राकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा। झारखंड की सबसे बड़ी दामोदर नदी की विशेषता की बात करें तो यह झारखंड की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी क्या ची विशेषता है? झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वह दामोदर नदी ही है। और इसका बात करें विशेषता की तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। 3 विशेषता है, झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। अपवा क्षेत्रफल कितना है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। और अपवा क्षेत्र, यह भी एक बार प्रश्न पूछ लिया गया है, अपवा क्षेत्र इसका पड़ता है बोकारो। और मुहाना की बात करें तो मुहाना यह है हुगली नदी में, यह नदी जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार दामोदर नदी से इतने जुड़े हुए फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरे नंबर की नदी बात करें, वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई, यह भी एक बार प्रश्न में पूछ लिया गया है कि स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल बात करें नगड़ी, स्थान का नाम है नगड़ी, जो कि रांची जिला के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? नगड़ी, रांची, छोटा नागपुर क्षेत्र। अपवा क्षेत्र बात करें, इसका अपवा क्षेत्र है जमशेदपुर। और दामोदर नदी का अपवा क्षेत्र है बोकारो। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, जुमार, रारू, कांची, खरकई। कौन नदी है इसकी सहायक नदी? जुमार, रारू, कांची, खरकई। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बोकारो, ब्राकर, कोनार, भेड़ा, जिसको भैरवी नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक है जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय। और इस नदी के अंश में सोना का अंश पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी की विशेषता बात करें तो इसके नदी में सोने की अंश पाई जाती है। और भी विशेषता है इसमें, यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। किस प्रकार की नदी है? तो यह झारखंड के एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। और इस नदी की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है। किस ओर से किस ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा में इसका उद्गम होता है। तो पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर यह नदी प्रवाहित होती है। अगला नदी है ब्राकर नदी। ब्राकर नदी का उद्गम स्थल यह पद्मा हजारीबाग से निकलती है।
कहाँ से इसका उद्गम होता है? पद्मा हजारीबाग से। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी खुद सहायक नदी है दामोदर नदी की। और उसरी और बरसोती ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है बराकर की। दामोदर की सहायक नदी है बराकर और बराकर की सहायक नदी है उसरी और बरसोती। बस इनसे यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका उद्गम और यह किस नदी, कौन कौन इसके सहायक नदी है, कौन कौन है? उसरी और बरसोती। अगला नदी आ जाता है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल बात करें मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से यह नदी निकलती है। अपवा क्षेत्र बात करें तो 9030 किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र है। सहायक नदी है उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और अमानत। औरंगा जो कि पिस्का लोहरदगा से निकलती है और अमानत की बात करें ये चतरा से निकलती है। हम लोग बात करें सोन नदी की, उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। अपवा क्षेत्र है 9030 किलोमीटर स्क्वायर। सहायक नदी बात करें उत्तरी कोयल और मुहाना बात करें तो यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और स्वर्णरेखा नदी की बात करें किन जिलों से यह होकर के गुजरती है? तो वो जो हम लोग गढ़वा पलामू इलाका देखते हैं वह इसका प्रवास क्षेत्र है। मुहाना गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल की उद्गम स्थल की बात करें तो यह पिस्का कहाँ से निकलती है? पिस्का रांची से निकलती है और इसकी सहायक नदी है औरंगा और अमानत। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? यह खुद सोन नदी की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी दो हैं, कौन कौन? औरंगा और अमानत। औरंगा नदी जो कि किसको लोहरदगा जिले से निकलती है और अमानत नदी की बात करें ये चतरा जिले से निकलती है। अगला नदी है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल से भी जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल तो यह नगड़ी रांची छोटानागपुर क्षेत्र से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी भी यही नगड़ी रांची छोटानागपुर क्षेत्र से ही निकलती है। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कारो, उसरी और बरसोती। इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा उसरी और बरसोती ये बराकर नदी की भी सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल का मुहाना बात करें तो यह शंख नदी में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी हम लोग बात करें ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका से होता है। इस नदी का उद्गम कैसे याद करना है? ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द देख पा रहे होंगे यह एक प्रकार का शुद्ध शब्द है। शुद्ध से ही लिंक कर लेना है दूध को। दूध भी क्या चीज होता है? एक शुद्ध होता है, पवित्र होता है। यानी कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका से हुआ है। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है गुमरो और एरो। सहायक नदी से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है गुमरो और एरो। इसका मुहाना बात करें तो ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। सोन नदी भी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है गुमरो और एरो। तो इसी प्रकार हम लोग कंप्लीट झारखंड जीके को टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। सो जो भी कैंडिडेट यदि इच्छुक और अपने तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पर करना चाहते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा उत्पाद सिपाही का फॉर्म तो फिलअप हो चुका है। 2023-24 में आप लोगों के झारखंड पुलिस, वनरक्षी, कचपाल, दरोगा ये वैकेंसी भी आने की प्रबल संभावना है। यदि आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 6-7 साल से भर्ती नहीं आई है। तो इस बीच में कितना कंपटीशन है जो हाई लेवल पर है। यदि आप उस कंपटीशन में फाइट करना चाहते हैं और उस कंपटीशन को फाइट करके अपने नाम एक सीट को करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दें।